हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आज जिस तरह का मार्केट था वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट था और उसको क्लियर ट्रेंड नहीं बोल सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स जो ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन लोगों ने पैसा गंवाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम चलते हैं निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे, दैट इज निफ्टी 50। उसका 5 मिनट का चार्ट मैंने खोल के रखा है। अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो कल हम यहाँ पे रुके थे कि देयर वाज अ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ये अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था। वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। ये अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे खुला और एक रेक्टेंगुलर चैनल में घूमता रहा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, आइदर ये बॉक्स के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं उसको बुलिश ट्रेड कंसिडर करूंगा कि मैं बुलिश पोजीशन में जाऊंगा। और अगर ये बॉक्स के नीचे गया पर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता तब तक मैं न्यूट्रल या फिर माइल्ड बेरिश होऊंगा और इसके नीचे मैं बेरिश ट्रेंड में जाऊंगा। वहां तक हमने स्टडी किया था। फिर मैंने आपको 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के लिए बोला था कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आइदर मार्केट यहां से ऊपर खुलेगा और उसका अप मूव कंटिन्यू करेगा, जैसे कि इट कुड हैव डन दिस वे, बट उसने ऐसा नहीं किया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी मैंने ऐसा बताया था कि मार्केट यहां से अगर नीचे जाता है और ये सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर जाएगा तो हम उसको बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट ने ऐसा किया। और तीसरी प्रोबेबिलिटी मैंने ये बोली थी कि मार्केट सीधा नीचे खुलेगा और इसके नीचे ही बाजार चला जाएगा, तो इट वुड बी अ क्लियर बेरिश ट्रेंड। बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने आज मैंने जो सेकंड प्रोबेबिलिटी बोली उसके जैसा बिहेव किया। मतलब कि मार्केट, ये जो चैनल था अपना, ये जो ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके, ट्रेंड लाइन के खुला ट्रेंड लाइन से ऊपर, फिर वहां से उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इट मूव्ड इन अ क्लियर बुलिश डायरेक्शन। तो वो एक बुलिश डायरेक्शन में गया। सेकेंड थिंग, अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी उसने ब्रेक किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि सर आपने बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन से होते यहाँ से गुजरा, ये किया वो किया, बट हाउ टू ट्रेड हमको वो जानने के लिए इंतजारी है। सी, पहला नियम स्टॉक मार्केट का है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता तो कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द मार्केट। वो भी एक प्रॉफिट है, बिकॉज आप पैसे नहीं गंवा रहे हैं। आज के दिन में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग और आप कितना लॉस काट के खड़े होते हो उसका टेस्ट था। जो जो ट्रेडर्स 1% से नीचे का लॉस काट के आज का डे खत्म किया है उसको मैं धन्यवाद दूंगा, बिकॉज इट वॉज नॉट एन इजी मार्केट। यहाँ पे आइडियली एक ही ट्रेड बनता था अपने लिए, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर खुल के सीधा नीचे आ गया तो हम बहुत ही इजी मोड में यही करते कि यहां से हम थोड़ा बाइंग में घुस जाते और बाइंग करते, और फिर जहां तक मार्केट गया वो सपोर्ट लेते लेते हम उसको ऊपर ट्रेड करते। और ऐसा भी बनता कि बहुत डीप गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में एंड होता या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता, बट सिंगल ट्रेड ही बनता था आइडियली। बिकॉज मैंने कल बोला था कि जो ट्रेडर है, ट्रेंड फॉलोअर है, हमको स्नाइपर की तरह एक्ट करना है। कहीं पे भी हमको ट्रेड करना नहीं है। अभी हम नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कैसे करना वो देखते हैं। आज का मैंने इसलिए बताया बिकॉज आज दिन बहुत खराब था ट्रेडरों के लिए। जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ सबका M2M और जो भी लेजर आ रहा है वो गंदा आ रहा है सेलर के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपना आज का एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन इतना स्ट्रांग है, 1 2 3 4 5 और 6, लगातार 6 दिनों से मार्केट वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब इट इज ऑन अ वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में एक्ट कर रहा है। और अपने लिए आज ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी अपना क्या बनेगा, आपको अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। मेरा टेक यही है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आई वुड बी बुलिश और मार्केट यहाँ से नीचे गया तो आई वुड बी बेरिश। बीच में मैं ट्रेंड फॉलोइंग कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो इट वुड बी अ टोटल न्यूट्रल ट्रेड, दैट्स इट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम देखेंगे तो क्या होता है, लेट्स सी इट। अभी हम जाते हैं 5 मिनट से सीधा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो अपने पास जो 5 मिनट का ट्रेंड लाइन है वो एज इट इज बन रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है बड़ी टाइम फ्रेम में भी। सो इट इज वेरी क्लियर कि ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन है। अगर उसके कोऑर्डिनेशन में हम गए तो प्रॉफिट आएगा या लॉस कम होगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी अगेन कि ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। तो
5 मिनट और 30 मिनट दोनों बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन में घूम रहे हैं। और एडिशनल एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हमको एक चैनलाइज्ड मूव भी दिख रहा है। तो 3 हाइपोथेसिस है, अगर मार्केट ये चैनल से बाहर घूमेगा, अभी मार्केट ऐसा घूम रहा है, सो अगर मार्केट इस चैनल से बाहर घूम गया कहीं पे, तो इट वुड बी अ बुलिश ट्रेंड ऑन दिस साइड। अगर वो यहां से ब्रेकआउट देने की जगह नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया, तो इट वुड बी अ बेरिश ट्रेंड। बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ये चैनलाइज्ड मूव पकड़ना इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बट कंडीशन ये है, आपका स्टॉप लॉस आपके हाथ में होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, और पोजीशन साइज भी आपके हाथ में होना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी हम देखते हैं लार्जर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है और क्या उसने बोला है। सी अगेन डेली टाइम फ्रेम, इट इज वेरी क्लियर। जैसे हम लास्ट 6 दिन से बोल रहे हैं कि निफ्टी इज मूविंग इन अ बुलिश रिजाइन, तो आज उसने हाई बना के नीचे दिया, बट अगेन ये जो सपोर्ट्स थे पिछली सारी कैंडल्स का, वो उसने कहीं पे ब्रेक नहीं किया। तो हम बड़ी टाइम फ्रेम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स दोनों को अगर हम सपोर्ट में लेंगे, तो इट इज वेरी क्लियर कि हमको ज्यादातर ट्रेड बुलिश लेने हैं, जब तक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक। सो दैट्स इट फ्रॉम निफ्टी साइड। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के साइड में। दोस्तों अगेन 5 मिनट्स में चल जाते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के अंदर। सो निफ्टी बैंक आज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड फॉलोइंग भी था और बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल भी था। सी वो सबका नजरिया होता है कि किसने किस तरह से ट्रेड किया था। मैंने कल इसमें भी बताया था कि वी हैव अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, ये परसों का अपना स्टडी था, और वेरी क्लियर सपोर्ट एट दिस लेवल। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, मैं कल बोला था कि स्नाइपर की तरह हम ट्रेड करेंगे, इसने ये लेवल तोड़ा था, कल हमको आराम से 200 पॉइंट का एक मूव मिला था। फिर मैंने अगेन 3 प्रोबेबिलिटी बोली थी, अगर ये हाई के ऊपर मार्केट गया, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ किया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो नहीं है तो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो मैं बुलिश होऊंगा, इसके नीचे जाएगा तो आई वुड बी अ बिट न्यूट्रल, और इसके नीचे गया तो ही मैं बेरिश होऊंगा। वैसा मैंने कल के वीडियो में समझाया था। कंक्लूजन ऑफ यस्टरडेज वीडियो वाज दैट आज सेम चीज हुई। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ने के बाद इट वाज इन अ क्लियर बुलिश रिजाइन। फिर इसके बाद उसने ये थोड़ा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर हम, बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज इतना ऊपर जाके इतना नीचे आया और फिर भी किसी ने अपना पोजीशन नहीं काटा, दैट इज अगेन अ ह्यूज रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बीइंग। ऐसा होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पर अगर किसी ने बहुत अच्छे डिसिप्लिन से इसको ट्रेड किया होता, तो आराम से अगर आप देखोगे तो 50,635 से बाइंग शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट वो 51,400 तक गया। मतलब तकरीबन 800 पॉइंट आपको ग्रेब करने के लिए मिले होंगे। देखो दोस्तों, मैं यहाँ से पहली कैंडल का हाई से मार्केट का हाई नहीं गिन रहा हूं, मैं क्लोजिंग के आसपास का एक अप्रोक्सीमेशन मूव दिखा रहा हूं। आप बोलोगे कि सर इतना पेशेंस तो हमें नहीं है कि हमने पूरा मुंह खाया होगा। तो क्या खाते कि चलो ये मूव एक आया, इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट था, और यहाँ पे कहीं पे सपोज आप निकल गए, तो वापस इसने जहां पे हाई तोड़ा वहां पे वापस आपने एंट्री लिया होता, तो यहाँ पे भी शायद आप निकल गए होते। तो भी वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो 50 से लेके 150 पॉइंट के बीच में तो आपको प्रॉफिट मिला होगा होगा और होगा ही, ऐसा मेरा एक कंक्लूजन है। नाउ द कंडीशन अराइजेस, तो सर इसमें डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं किया तो लॉस पक्का था। सो इफ यू हैव ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ अ स्नाइपर, इट वाज अ वेरी क्लियर डे और बहुत ही अच्छा दिन होगा प्रॉफिट कमाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। तो ये बात हो गई आज के ट्रेडिंग की। पर अगर हम बात करेंगे व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, हम कल कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये अपना हो गया रेजिस्टेंस, ये अपना हो गया सपोर्ट। अभी हम देखेंगे तो आज का जो हाई है वो अपना लार्जर टाइम फ्रेम, मैंने वहां कल भी बोला था कि मार्केट खुद का एक जो हम बोलते हैं कि एक रेंज बढ़ा रहा है, बिकॉज इट इज एक्सपांडेड इटसेल्फ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 दिन लगातार एक रेक्टेंगुलर जोन में घूमा, उसके बाद उसने रेंज इंप्रूव किया। इट मींस नाउ दिस इज अवर एक्चुअल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर गया तो वी वुड बी क्लियर इन अ बुलिश रिजाइन कि हम बुलिश ट्रेंड ही करेंगे। बट दिक्कत यह है कि रेंज इतना बड़ा हो गया है, तो हम अगर देखेंगे तो ये रेंज यहां से लेके यहां तक का है। तो इसके बीच में सर क्या करेंगे? इट इज वेरी क्लियर, आइदर अवॉइड ट्रेडिंग, और इसके बीच में स्लाइट बेरिश या स्लाइट न्यूट्रल प्ले कर सकते हैं आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ।
बट एक चीज बहुत ही क्लियर मैं बोलूंगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही मैं क्लियर बेरिश मोड में आऊंगा, तब तक मैं क्लियर बेरिश मोड में आऊंगा नहीं। सो दैट इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज 5 मिनट। अभी हम जाएंगे 30 मिनट्स में। सो अगेन इट इज वेरी क्लियर इन 30 मिनट्स। अगर आप देखोगे 30 मिनट्स और 5 मिनट्स बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट हो रहे हैं। बॉक्स टूटा था कल, ऊपर गया, और आज भी अगेन उसके ऊपर ही उसने मूव दिया एंड इट वाज अ क्लियर बुलिश रीजन। तो अगेन 5 मिनट 30 मिनट्स दोनों का कंक्लूजन सेम आ रहा है। अभी हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम सेज समथिंग डिफरेंट, अ माइक्रोस्कोपी यू कैन से। जैसे निफ्टी में भी एक बुलिश मूव कंटिन्यूड है, वैसे भी बैंक निफ्टी में भी बुलिश मूव कंटिन्यूड है। और अगर आप देखोगे तो इट हैज अगेन फॉर्म्ड अ हाई, मतलब एक ऐसा हाई बनाया है जो रेजिस्टेंस के हिसाब से भी एक्ट करेगा, और उसने बोला है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम 30 मिनट्स और 5 मिनट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द बायर्स शुड बी ऑन अ बुलिश रीजन। I hope the kind of psychology which we are delivering, a kind of system which we are saying, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। आपने रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, उसके ऊपर आइदर आप गो विथ मीन रिवर्जन ट्रेड और गो विथ ब्रेकआउट ट्रेड्स और ब्रेकडाउन ट्रेड्स। अगर ये आप स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग से करते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू वुड बी प्रिपेयरिंग नाइस फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।